नमस्कार, आपके फेवरेट पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कहानी सीक्रेट फौजी, मेरे यानी आपके दोस्त जितेन के साथ। कबीर नशे में धुत था। वो टेबल पर अपना सिर रखे ऐसे पड़ा था जैसे उसने दुनिया को अलविदा कह दिया हो। काफी देर तक उसे उठाने के जद्दोजहद के बाद भी जब बारटेंडर से कुछ ना हो सका तो वो कबीर का फोन ढूंढने लगा। लेकिन कबीर का वजन बारटेंडर से अकेले झेला नहीं जा रहा था। इसीलिए बारटेंडर ने पास के लोगों को बुलाकर उनसे हेल्प मांगी और फिर जैसे तैसे कबीर की जेब से उसका फोन निकाला। कबीर के फोन में इमरजेंसी नंबर वाइफ के नाम से सेव था। बारटेंडर ने उस नंबर पर फोन मिलाया। काफी घंटी बजने के बाद आखिरकार किसी ने फोन उठाया। फोन की दूसरी साइड से किसी लड़की की आवाज आई। हेलो। उसकी मीठी और सॉफ्ट आवाज सुनकर बारटेंडर 2 मिनट तक कुछ बोल ही नहीं पाया। 2 मिनट रुकने के बाद बारटेंडर ने कहा, क्या आप इस फोन के मालिक की वाइफ हैं? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बारटेंडर ने फिर से पूछा, हेलो, आप इन सर की वाइफ हैं? आखिर कबीर इस हालत में कैसे पहुंचा? कौन है वो लड़की जिसका नंबर उसने वाइफ के नाम से सेव कर रखा था? दरअसल मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन ना कर पाने की वजह से कबीर बहुत निराश था। साथ ही उसकी ताकत और तेजी भी उसके बाकी साथी फौजियों से कम हो गई थी। वो अपने साथियों के सामने रोना नहीं चाहता था और इसी वजह से उसने मिलिट्री कैंप छोड़ दिया था। उसे किसी की दया की जरूरत नहीं थी। उसने मन में सोच लिया था कि अब उसके पास सिर्फ घर जाकर बेहतर होने का ही रास्ता बचा है। दिल्ली वापस आकर कबीर ने क्लब में जाने का सोचा। तेज म्यूजिक और लोगों के शोर के बीच कबीर अपने आप में ही खोया हुआ था। वो अकेले बैठा हुआ ग्लास पे ग्लास पिए जा रहा था। उतनी ही देर में एक लड़की उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करने लगी। तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? ऐसी जगह पर अकेले बैठे रहने वाले आदमी कम ही देखने को मिलते हैं, उस लड़की ने कहा। कबीर उसको इग्नोर करता हुआ अपनी ड्रिंक पी रहा था। उस लड़की को कबीर का अटेंशन न मिलना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाई। कबीर की 6 फुट 3 इंच की हाइट और चौड़े कंधे उसको क्लब में मौजूद बाकी सारे लड़कों से अलग बना रहे थे। शायद उस लड़की को कबीर की यही चीजें इतनी पसंद आ गई थी कि उसने कबीर से फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन कबीर उसने उसे फिर से इग्नोर कर दिया। सुनिए, इसे एक और ड्रिंक दे दीजिए मेरी तरफ से, उस लड़की ने बारटेंडर से कहा। जैसे ही बारटेंडर ने ड्रिंक का ग्लास टेबल पर रखा, उस लड़की ने मौके का फायदा उठाकर ग्लास में एक गोली डाल दी। मगर कबीर ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसने कहा, मुझे इतनी भी नहीं चढ़ी है कि अंधा हो जाऊं। चुपचाप यहां से चली जाओ, वरना सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी, कबीर ने चिल्लाकर कहा। वो लड़की कबीर के चिल्लाने से कांप उठी और शर्म के मारे वहां से चली गई। शहर में आज कपूर एंड सन्स एंटरटेनमेंट कंपनी की एक पार्टी चल रही थी, जिस पार्टी में कई खूबसूरत लड़कियां थीं, लेकिन सबकी नजर जेनिफर पर थी। जेनिफर ने आज एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी और उसके घुंघराले बाल उसके चेहरे की नूर को और बढ़ा रहे थे। उसके चेहरे में एक अलग ही चमक थी। पार्टी के सारे मर्द सिर्फ उसकी ही सुंदरता को निहार रहे थे, और तो और सारी औरतें भी अंदर ही अंदर जेनिफर की तरह ही बनना चाहती थीं। सब जेनिफर को सिर्फ इसलिए नहीं देख रहे थे क्योंकि वो सुंदर थी। जेनिफर को हाल ही में बॉलीवुड की नेक्स्ट सुपरस्टार का अवार्ड मिला था, और वो सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक कमाल की सिंगर भी थी। जेनिफर के डैडी देश के टॉप बिजनेसमैन में शुमार हैं और उसकी मॉम अपने समय की बेस्ट इटालियन मॉडल रह चुकी हैं। इसीलिए जेनिफर में इंडियन डैड और इटालियन मॉम दोनों की ही खूबियां थीं, और बस यही चीज उसको बाकी सारी एक्टर्स से अलग बनाती थी।
पहले तो वो कबीर का फोन नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन बारटेंडर की बात सुनकर वो सोच में पड़ गई। फोन काटने से पहले उसने बारटेंडर से पूछा, आप मुझे अपनी जगह का एड्रेस बताएंगे? जी मैम, ग्रैंड प्लाजा, कनॉट प्लेस। उसके इतना कहते ही जेनिफर ने फोन रख दिया था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और उससे कहा, कार लेकर आओ, मुझे कहीं जाना है। ये सुनते ही असिस्टेंट ने गाड़ी की चाबी उठाई और जेनिफर को पार्टी की भीड़ से छुपाकर गाड़ी की तरफ ले गई। ग्रैंड प्लाजा क्लब की ओर चलो, जेनिफर ने कहा। मैम, काफी नए एक्टर्स आपसे मिलने के लिए आए थे, हम इतनी जल्दी पार्टी से क्यों आ गए? असिस्टेंट ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। तुम उसे पार्टी कहती हो? मैं तो वहां पर बोर हो रही थी। जेनिफर खिड़की से बाहर चमकते आसमान को देख रही थी। तभी उसकी असिस्टेंट ने पूछा, मैम, काफी देर हो गई है, हम इस टाइम क्लब क्यों जा रहे हैं? जेनिफर ने इस बात का जवाब नहीं दिया और आसमान को ही निहारती रही। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी ग्रैंड प्लाजा क्लब तक पहुंच गई। वो जगह जेनिफर के लायक नहीं थी। अगर बॉलीवुड की इतनी बड़ी स्टार उस क्लब में आ जाती तो हंगामा होने में देर नहीं लगती। इसी वजह से जेनिफर ने खुद ना जाते हुए अपने असिस्टेंट को क्लब के अंदर जाने को कहा। कीर्ति, तुम अंदर जाओ और अंदर से कबीर शेखावत नाम के इंसान को लेकर बाहर आ जाओ। कीर्ति काफी सारे सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उसने इस समय जेनिफर की बात बिना किसी सवाल के ही मानना सही समझा। वो अंदर गई और थोड़ी ही देर में कबीर को लेकर बाहर आ गई। कबीर नशे की हालत में ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। कैसे भी करके कीर्ति उसे बाहर तो ले आई, लेकिन कबीर को गाड़ी में बिठाना बहुत मुश्किल था और आखिरकार कबीर को गाड़ी में बैठाने के लिए जेनिफर को गाड़ी से बाहर आना पड़ा। जैसे ही जेनिफर और कीर्ति ने कबीर को गाड़ी में बिठाया, जेनिफर ने तुरंत कीर्ति से कहा, घर की ओर चलो। मैम, ऐसे किसी अनजान आदमी को अपने घर ले जाना सही है क्या? कीर्ति ने पूछा। उसे चिंता थी कि अगर कोई देख लेगा तो कल के अखबार में कुछ भी छप सकता है। जल्दी चलो, जेनिफर ने सख्त आवाज में कहा। कीर्ति ने गाड़ी शुरू की और घर की ओर ले ली। कीर्ति के मन में तब से कई सवाल उठ रहे थे और आखिरकार उसने जेनिफर से पूछ ही लिया, मैम, ये आदमी है कौन? मैंने इसको आपके साथ पहले कभी नहीं देखा। ये मेरा पति है, जेनिफर ने सीधे शब्दों में जवाब दिया, लेकिन सिर्फ नाम का। ये सुन के कीर्ति का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन आप तो सिंगल हो। ये शादी बचपन में हमारे माँ बाप ने तय कर दी थी। उस टाइम मैं मना नहीं कर पाई। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन हम कभी साथ नहीं रहे। हमारी नजरों में देखा जाए तो ये शादी है ही नहीं, जेनिफर ने जवाब दिया। ये सुनकर तो किसी के भी मन में 100 सवाल उठते, क्योंकि जेनिफर सिर्फ 23 साल की थी। कीर्ति अपने बॉस के साथ 3 साल से काम कर रही थी, लेकिन उसने आज तक उसकी शादी के बारे में कुछ नहीं सुना था। और अगर खबर मीडिया को पता चल गई तो? और फैंस का क्या? उन सबका तो दिल ही टूट जाएगा। और अगर ये खबर फैलने से जेनिफर का करियर खत्म हो गया तो? कीर्ति के मन में ऐसे ही सवालों की बहार आई हुई थी। कहा जाता है कि बॉलीवुड में सिर्फ सिंगल एक्टर्स ही स्टार बन पाते हैं, और अगर लोगों को पता चल गया कि जेनिफर शादीशुदा है तो फिर उसको ना तो फिल्म्स मिलेंगी और ना ही कोई अवार्ड। जेनिफर ने कीर्ति के मन की बात समझ ली थी और उसने कीर्ति से कहा, कोई डरने की बात नहीं है। हमने इस बात को 3 साल से छुपा के रखा है और मुझे भरोसा है आगे भी ये बात राज ही रहेगी।